हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताऊंगी। इसके पहले जैसा कि आपने पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस प्रकार ये सब जितने भी तंत्र थे हमारे शरीर में काम करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में एक तंत्र और भी है जिसको बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम। वो भी हमारे शरीर में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ जो बनते हैं, या बोलेंगे जिनको भी वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में जितने भी बनते हैं, या फिर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनके जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका शरीर से निष्कासन कैसे होता है, तो हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम उत्सर्जी तंत्र को पढ़ने से पहले अब हमको जिनका उत्सर्जन करना है पहले उनके भी बारे में हमको पता होना चाहिए कि उत्सर्जी तंत्र पढ़ रहे हैं और हमको उत्सर्जन ही नहीं पता हो। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे उत्सर्जन कि उत्सर्जन क्या होता है। तो अब उत्सर्जन क्या होता है, तो आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में, क्योंकि उनके तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन क्या है? अभी मैंने बताया आपको कि हमारे शरीर में जितने भी जैसे उपापचयी क्रिया मतलब जितने भी आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन इज क्या करेगा, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब जितने भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे जितने भी विषाक्त पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ बन रहे हैं, क्योंकि उनका तो हमारे शरीर में कोई काम है नहीं, तो उनका उत्सर्जन करना ही सबसे बेस्ट है। तो उनका उत्सर्जन करना ही क्या है, आपका उत्सर्जन क्रिया है। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ वाइटल biological system that removes excess and waste product from the body to maintain क्या, होम्योस्टैटिस मतलब मानव शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी तंत्र कहलाते हैं। तो ऊपर पहले आपका क्या था, उत्सर्जन, और उस उत्सर्जन के थ्रू हम मतलब जो उत्सर्जन जिसके थ्रू हम करते हैं, मतलब जिस सिस्टम के द्वारा हम उस उत्सर्जन करते हैं विषाक्त पदार्थ का, उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जी तंत्र। अब बात करते हैं कि अब इस उत्सर्जन में हमारे ये जो विषाक्त पदार्थ हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली देखा जाए मुख्य रूप से अगर हम विषाक्त पदार्थ की बात करें या फिर वेस्ट मटेरियल की बात करें, तो मुख्य रूप से वैसे 3 होते हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है क्या, अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। दूसरा होता है आपका एक यूरिया होता है, और एक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, जिसमें कि अमोनिया आपका सबसे हाईली टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिक की बात करें, सबसे विषाक्त होता है अमोनिया। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्या ये तीनों मनुष्य के ही द्वारा इनका उत्सर्जन होता है? तो ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारे पृथ्वी पर आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित होते हैं, जो जैसे कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, कुछ आसमान में जैसे पक्षियाँ उड़ती हैं पाई जाती हैं। तो उन सबों में अलग अलग क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो आइए कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम जान लेते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल दिए गए हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ दिए गए हैं, और उस किसमें ये पाया जाता है, उस एनिमल्स का नाम दिया गया है। जिसमें कि पहला है आपका क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का उत्सर्जन कौन करता है, यूनियो एंड स्टार फिश। इनमें कौन किस टाइप का एक्सक्रीटरी मटेरियल पाया जाता है, अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको बोलते हैं अमीनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमीनोटेलिक। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि जो अमीनो एसिड का उत्सर्जन करेंगे उनको क्या बोलेंगे, अमोनिया का करेंगे तो क्या उस एनिमल को बोलेंगे। तो सेकंड पे आता है हमारा क्या, अमोनिया, जो सबसे ज़्यादा क्या है, हाईली टॉक्सिक। हाईली
टॉक्सिक, मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है कौन? अमोनिया। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? एक्वाटिक एनिमल, जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं, जलीय जीव जंतु जैसे इसमें आपके आ सकते हैं कौन? फिश आ जाएंगे, फिश मतलब मछली आ जाती हैं। देखिए मेढक, मेढक में भी उनके जो लार्वा होते हैं, ठीक है, मेढक के जो लार्वा होते हैं, लार्वा ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, क्योंकि वो एकदम जल में ही रहते हैं तो उनका लार्वा भी क्या होता है? वो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। तो अब जो अमोनिया का सिक्रीशन करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? अमोनोटेलिक। उस एनिमल को क्या टर्म देंगे? अमोनोटेलिक, ठीक है, क्या टर्म देंगे? अमोनोटेलिक। फिर ये तो हो गया आपका अमोनिया। फिर बात करें अगर यूरिया, अगर यूरिया का सिक्रीशन जो करेगा उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। अब देखिए इनमें कौन कौन आ जाते हैं? मैमल्स आते हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म मतलब केचुआ, मैमल्स में कौन? जितने भी स्तनधारी होते हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए लिखा है एडल्ट फ्रॉग, क्योंकि जो उसके लार्वा होते हैं वो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं। लेकिन अगर यही बात करें कि उनके एडल्ट फ्रॉग, क्योंकि वो एडल्ट फ्रॉग क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल हो जाते हैं, ज़मीन पर आने लगते हैं, मतलब ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, तो वो किसका सिक्रीशन करेंगे? वो यूरिया का सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। फिर बात करें अगर यूरिक एसिड की, नेक्स्ट है आपका यूरिक एसिड। देखिए यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड का अगर सिक्रीशन करेंगे तो यूरिकोटेलिक, कंफ्यूज मत होइएगा, इनको बोलेंगे क्या? यूरिकोटेलिक, ठीक है। अगर यूरिया का करेंगे तो यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड का सिक्रेशन करेंगे तो यूरिकोटेलिक। इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके कौन? जितने भी रेप्टाइल्स हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, मतलब जो सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? सरीसृप, मतलब जितनी भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, इससे आप चाहे सांप की बात कर ले, जैसे चाहे क्रोकोडाइल्स की बात करें, लिजार्ड, छिपकली की बात कर ले, तो उनमें किस चीज़ का सिक्रेशन होता है? यूरिक एसिड का। उनका उत्सर्जित पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। और एक आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक आता है ग्वानिन। ग्वानिन का सिक्रेशन करती है स्पाइडर। कौन करती है? मकड़ी, ठीक है। और जो ग्वानिन का सिक्रेशन करेंगे उनको बोलते हैं ग्वानोटेलिक। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, क्या बोलेंगे उनको? ग्वानोटेलिक, ठीक है। तो अब ये जितने भी देखिए, अब इतने सारे हमने उत्सर्जित पदार्थ तो पढ़ लिए। अब इनका जिस प्रकार जितने टाइप के उत्सर्जित पदार्थ हैं, वैसे इनके एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके लिए अलग अलग क्या पाए जाएंगे? उत्सर्जित अंग भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जब जीव जंतु अलग हैं तो उनके उत्सर्जित अंग भी क्या होंगे? अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप देखे होंगे माइक्रोस्कोपिक, मतलब एक तरह से माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं। तो उनमें अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनका क्या होता है, तो किसके थ्रू उनका एक्सक्रीशन होगा? बाई प्लाज्मा लेमा। मतलब जैसे मान लीजिए ये प्रोटोजोआ का ये मान लीजिए डायग्राम है, ठीक है, इन्हें बीच में केंद्रक पाया जाता है। तो इनका जो ये आउटर बॉडी सरफेस है, इसी को बोलते हैं क्या? प्लाज्मा लेमा, ठीक है। इसी के ही थ्रू, इस प्लाज्मा लेमा के ही थ्रू क्या होगा? कोई भी मटेरियल, मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ अंदर भी जाएगा और प्लस एक्सक्रीट भी करने के लिए इसी प्लाज्मा लेमा के थ्रू क्या होगा? वो बाहर भी जाएगा, मतलब एग्जिट होगा। तो प्रोटोजोआ में किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा लेमा के द्वारा। ऐसे पोरीफेरा, पोरीफेरा उनका जो बॉडी सरफेस होता है, पोरीफेरा में जैसे आपके कौन आ जाएंगे? जैसे साइकॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका अगर बात करें कि उनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो जाएगा, तो उनके बॉडी सरफेस से, यानी कि उनकी ऊपरी सतह से उनमें भी होगा। प्लेटेहेल्मिन्थीज में बात करें तो उनमें एक फ्लेम सेल पाया जाता है। कॉकरोच की बात करें तो मेलपिगन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। स्पाइडर में, मतलब मकड़ी में कॉक्सल ग्लैंड। और ह्यूमन में क्या पाया जाता है? मनुष्य में क्या होता है? किडनी। वैसे देखा जाए
आप ये जितने भी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्लेम सेल हो गया, मालपिजियन ट्यूब्यूल हो गया, उसके बाद से कॉक्सल ग्लैंड, तो ये जो जितने भी ये ऑर्गन हैं, जैसे हमारे शरीर में किडनी वर्क करती है, वैसे ये सारे ग्लैंड क्या होते हैं, किडनी की जगह पे उनमें क्या पाया जाता है, ये सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, और वो जैसे किडनी वर्क करती है वैसे ये वर्क उसमें करेंगे। तो आइए अब चलते हैं मनुष्य के, मतलब ये तो हो गया जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु उनकी बात हो गई, लेकिन हमको किसका पढ़ना है, मेन मनुष्य का, मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो बात करें अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, मतलब मनुष्य के उत्सर्जी अंग की बात करें, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे शरीर में सिर्फ किडनी ही उत्सर्जन का काम करती है, तो ऐसे बहुत सारे अंग हैं। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन हो गई, मतलब हमारी जो त्वचा हो गई, तो जैसे मान लीजिए अगर हमको पसीना आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारा जो पसीना बाहर निकलता है तो किसके थ्रू निकलेगा, इस स्किन के थ्रू निकलेगा। और स्किन मतलब त्वचा के थ्रू जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, त्वचा भी हमारा एक तरह से क्या काम कर रहा है, उत्सर्जी अंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही लंग हो गया, लंग में आप सोचेंगे उसमें कौन सा उत्सर्जन होता है, तो लंग में आप देखते होंगे, अगर बात कर सकते हैं वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्योंकि ये तो हमारे लिए कोई यूज़फुल पदार्थ तो है नहीं कि हम उसको अंदर रखे रहेंगे, उनको हमको बाहर एक्सक्रीट करना ही होगा, तो वो भी किसके थ्रू होगा, लंग के थ्रू हो जाता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी आपके मतलब अनपचे भोजन होते हैं उनमें देखते होंगे, उनको फिर काइल में चेंज कर देना, ये इसका काम हो जाएगा। फिर लीवर हो गया, लीवर में क्या हो जाएगा, ये अमोनिया को क्या करता है, लीवर क्या करेगा, अमोनिया को बदल देता है किसमें, यूरिया में, ठीक है। और किडनी देखिए, ये सब तो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, लेकिन मतलब प्राइमरी ऑर्गन तो नहीं होते हैं, ये एक तरह से सहायक अंग होते हैं, मतलब उसकी सहायता करते हैं और भी बाकी चीज़ों को निकालने में। लेकिन हमारा अगर बात करें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा, तो हमारा किडनी होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये किडनी क्या है आपका, एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब मुख्य उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा क्या होगा, किडनी। तो अब हम बात करेंगे किडनी के बारे में कि किडनी का अगर हम डायग्राम स्ट्रक्चर देख लें तो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप देखे होंगे किडनी, तो क्या होगा, किडनी हमारा पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से दो किडनी, एक आपका राइट होता है, एक तरफ लेफ्ट होता है। इसके बाद यहाँ से आप देखते होंगे, यहाँ से क्या निकलता है, यूरेटर, ठीक है। और यूरेटर अगेन किस में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे फिर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा। तो इनके नाम की बात करें तो ये किडनी आपका, ये क्या है, किडनी है, किडनी, और इसी को क्या बोलते हैं, वृक्क। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी किडनी है वो क्या होती है, पेयर में पाई जाती है, मतलब जोड़े में पाई जाएगी। फिर यहीं से किडनी से एक नलिका निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसको क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलेंगे, यूरेटर। यूरेटर को नाम देते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी, ठीक है। फिर आता है क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसके बाद से आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। मूत्राशय, ओके। और लास्ट में आता है आपका यूरेथ्रा। क्या आएगा, यूरेथ्रा, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग।
मूत्र मार्ग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किडनी हमारा होता है वो किस में, पेयर में प्रेजेंट होता है। फिर यूरेटर भी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं, ये भी पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो सिंगल होता है, और फिर आपका ये प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। तो अगर हम बात करें यूरिन के फ्लो की, क्योंकि हमारे किडनी में ही क्या होता है, यूरिन का मोस्टली देखा जाए तो फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन या यूरिन का फॉर्मेशन ये किडनी के थ्रू होता है। तो किडनी से अगर हम यूरिन के फ्लो की बात करें तो सबसे पहले किडनी में, किडनी के बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर, और यूरेटर से फिर कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहाँ से यूरेथ्रा मतलब वृक्क से, फिर वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, और मूत्राशय से कहाँ जाएगा, मूत्र मार्ग के थ्रू, फिर वो यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये हो गया किसकी बात कि यूरिन के फ्लो की, और प्लस आप यूरिन का मतलब कह सकते हैं कि यूरिन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाता है, ठीक है, उसका मार्ग क्या होता है। फिर अगर हम यहीं पे बात कर ले इनके लोकेशन की, तो आप देखेंगे अगर किडनी के लोकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे जो ये हमारा राइट वाला किडनी होता है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा क्या होगा, नीचे होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, इससे थोड़ा सा क्या होता है, नीचे पाया जाता है। क्यों ये नीचे लोकेटेड होता है, यहीं पर हमारा जो ये राइट साइड किडनी होता है यहीं पे हमारा क्या बैठा होता है, लीवर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। इसी की वजह से ये जो आपका राइट साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे दिखाई देती है एज कम्पेयर टू किसके, लेफ्ट किडनी के, ठीक है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि अब किडनी होता क्या है, किडनी के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो पहले आप जानिए किडनी। तो किडनी क्या है, किडनी आप देख रहे हैं इज रेड ब्राउन कलर, मतलब क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, और बीन शेप्ड ग्लैंड, मतलब आप राजमा खाए होंगे, राजमा के आकार या फिर सेम जिसको बोलते हैं उसके बीच के आकार का क्या होता है, मनुष्य की किडनी होती है, ठीक है। तो वृक्क 2 सेम के बीच के आकार के अंग हैं, जिनमें से प्रत्येक मुट्ठी के मतलब बंद मुट्ठी के आकार के होता है, ठीक है। फिर है किडनी इज लोकेटेड इन पेरिटोनियम कैविटी, वो पेरिटोनियम कैविटी में क्या होता है, स्थित होता है। राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन, अभी मैंने बताया राइट साइड किडनी होती है क्या, थोड़ा सा नीचे होता है, किसके कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये राजमा जैसे आप खाते हैं उनके बीज के आकार का ये हमारी किडनी होती है, और इनका जो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो लोकेशन देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये साइड क्या है, आपका ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये इसके कंपेयर में राइट साइड वाला थोड़ा सा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ होता है। अब किडनी का लोकेशन समझ गए प्लस किडनी का आकार समझ गए, लेकिन किडनी को पढ़ने से पहले आप कुछ टर्म को जान लीजिए। 2 टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होती है, इसलिए आप उसको जान लीजिए। एक टर्म आता है, आपने सुना होगा रीनल, ठीक है, रीनल जो होता है वो किडनी से संबंधित होता है। जब भी रीनल की बात करेंगे तो आप मान के चलिए किसकी बात हो रही है, किसकी, किडनी की। और एक टर्म आता है आपका, एक टर्म आता है नेफ्रोलॉजी। क्या आता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी जैसे किडनी की जो अगर बात करें, किडनी की बेसिक इकाई मतलब यूनिट अगर बात करें तो नेफ्रॉन होती है। तो इसीलिए हम अगर किडनी के स्टडी की बात करें तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी आपका क्या है, एक कह सकते हैं क्या है, स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। मतलब किडनी के अध्ययन को या कह सकते हैं वृक्क के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वृक्क के अध्ययन को बोलेंगे क्या, नेफ्रोलॉजी। ये आप 2 वर्ड यूज जरूर समझ लीजिएगा कि अगर जब भी नेफ्रोलॉजी की बात करें या रीनल की बात करें तो किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। क्योंकि जब हम उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे रीनल टर्म बार यूज होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रीनल किसके लिए यूज किया जा रहा है, किडनी की। तो आपने इनके शेप और
लोकेशन के बारे में समझ गए। अब आइए हम उनके थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, उनकी एनाटॉमी के बारे में, तब उनके हम प्रोसेस को समझेंगे कि वो कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बात करें अगर उनके एनाटॉमी की, किडनी की, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक किडनी बस एक साइड का पहले बना रहे हैं कि जिससे समझना इजी होगा। तो ये आपका राइट साइड का किडनी है, इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाएगी? आउटर कवरिंग। इसको नाम देते हैं क्या? रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल। किसको? जो किडनी की आउटर कवरिंग है। याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इनका हेल्प करते हैं। फिर इन्हीं के ही मतलब किडनी के आउटर रीजन में, ये तो कवरिंग थी, ये क्या है? कवरिंग है। फिर इनके ये जो बाहरी ऊपर वाले जो रीजन है, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। इसको बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स। और यहाँ पे ये तो आउटर रीजन था, ये आउटर लेयर है, कवरिंग है। फिर यहाँ पे ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं इनर रीजन। ठीक है, तो इनर वाले भाग में आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मैं नाम लिख दे रही हूँ, इसको नाम देते हैं क्या? रीनल मेड्यूला। ठीक है, रीनल मेड्यूला। और इसी रीनल मेड्यूला में आप देखेंगे कुछ पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, ऐसे कुछ पिरामिड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 से 18। क्या होता है? 8 से 18। और इस पिरामिड्स को मतलब मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होने की वजह से इस पिरामिड का नाम देते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इससे आता है कि ये जो हमारा मेड्यूलर रीजन है, यहाँ पे ये क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं। ये जो पिरामिड होते हैं क्या होते हैं? ऐसे ऐसे आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में देखिए यहाँ पे आपको कुछ खाली जगह देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कुछ खाली जगह, ये गैप हैं। तो ये जो यहाँ पे जो ये खाली जगह है, यहाँ पर भी क्या होता है? कॉर्टेक्स हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो पिरामिड के बीच के खाली वाले जो कॉर्टेक्स वाले रीजन है, उसको नाम दे देते हैं क्या? कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे ऊपर पाया जाता है रीनल कैप्सूल, उसके बाद आता है रीनल कॉर्टेक्स, फिर रीनल मेड्यूला, और इसी मेड्यूला में मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं। और इस मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में खाली जगह पे रीनल कॉर्टेक्स वाली जो जगह है उसको बोलते हैं क्या? कॉलम ऑफ बर्टनी। और जो ये पिरामिड हैं, इनकी संख्या कम से कम कितनी होती है? 8 से 18। तो इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं इनके एनाटॉमी से, तो आप इसको, इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए अब हम एक एक करके उनके पार्ट के बारे में जानते हैं। तो अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं कि वृक्क क्या है? उत्सर्जी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसके कई भाग क्या होते हैं? निम्न हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका प्रेजेंट होता है रीनल कैप्सूल, दूसरा है रीनल कॉर्टेक्स, और तीसरा है रीनल मेड्यूला। तो आप अब एक एक करके सबके बारे में देख लीजिए। मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पर कि रीनल कैप्सूल क्या है? इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड ऑल किडनी। जो क्या करता है? वो किडनी को पूरी तरह से क्या होता है? घेरे हुए रखता है, यानी कि उनको कवर किए रहता है।
ठीक है। फिर है दूसरा क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स। देन अगला जो पार्ट आता है वो रीनल कॉर्टेक्स है। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है, मिडल पार्ट है। इट इज प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल, मतलब रीनल कैप्सूल के जस्ट नीचे पाया जाता है। और इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ये जब मैं अब इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, पहले आप बस मेन किसकी, किडनी की एनाटॉमी जान लीजिए, तो फिर बताऊंगी कि क्या होता है ग्लोमेरुलस एंड आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन क्या है वो उसके आगे बताऊंगी। फिर है तीसरा आपका पार्ट क्या आ जाएगा, रीनल मेड्यूला, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर था, ठीक है। तो रीनल मेड्यूला सराउंडेड बाय रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अब देखिए इन रीनल मेड्यूला प्रेजेंट, अभी मैंने बताया क्या 8 to 18 क्या पाया जाता है, रीनल पिरामिड बोल सकते हैं या मेड्यूलरी पिरामिड उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये सिर्फ इस किडनी के इंटरनल मतलब उनकी एनाटॉमी की बात हुई। फिर अब देखिए इस किडनी से आपने देखा होगा, फिर यहाँ से आपका क्या निकल रहे थे, यूरेटर। तो देन अब बात करेंगे किसकी, इस यूरेटर की। तो आगे बात करते हैं यूरेटर। तो यूरेटर भी देखिए आपका टू यूरेटर फाउंड विच इज कनेक्टेड टू बोथ किडनी। क्या होता है, ये दोनों किडनी से क्या होता है, कनेक्ट होता है और दो यूरेटर प्रेजेंट होता है। तो शरीर में दो यूरेटर पाया जाता है जो दोनों किडनी से क्या होता है, जुड़े रहता है। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर, अगर यूरेटर के लेंथ की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यूरेटर, क्योंकि यहीं के इसी के ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, किडनी, तो यूरेटर की अगर लेंथ की बात करें तो कितनी होगी, 25 से 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। फिर है इट कैरी अ यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, यूरिन मतलब किडनी प्रेजेंट है, मतलब वृक्क प्रेजेंट है। अब वृक्क से ये क्या करेगा, यूरिन को लेगा और वो किसको सेंड कर देगा, इस यूरिनरी ब्लैडर को, मतलब कह सकते हैं किसको, मूत्राशय को क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट है अब आपका आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या, जैसे आप ये वाले भाग को, ये हमारा क्या है, ये वाला भाग क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, मतलब मूत्राशय है। वो क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इज हॉलो पियर शेप्ड, मतलब नाशपाती के आकार का क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को कुछ समय के लिए बस एकत्रित रखता है, बस थोड़ी समय के लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बस कुछ ही समय के लिए इसको क्या करेगा, इसमें स्टोर करके रखे रहता है। फिर जैसे प्रेशर आएगा उसको फिर वो बाहर यूरेथ्रा के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो एक समान यूरिनरी ब्लैडर कम से कम कितना, 3 से लेके 600 ml क्या करेगा, मूत्र एकत्रित कर सकता है। कितना, 300 से लेके 600 ml तक यूरिन को क्या कर सकता है, वो कलेक्ट करके रख सकता है। कौन, ये यूरिनरी ब्लैडर। अब आगे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला इसका है यूरेथ्रा, जिसको बोलते हैं क्या, मूत्र मार्ग। अब क्या है, यूरेथ्रा इज अ एंड पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी कि हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरेथ्रा क्या है, सबसे मतलब मूत्र मार्ग सबसे लास्ट पार्ट होता है। और ये क्या, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो देखिए मेल और फीमेल में दोनों में ये लंबाई वेरी करता है। अगर बात करें नर की तो यहाँ पर इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, और यही फीमेल मतलब मादा की बात करें तो कितना होगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गए किसके, आपके जो किडनी है, या फिर बात कर सकते हैं कि जो भी आपके यूरिनरी जो ऑर्गन है, उनके जो पार्ट हैं उनके बारे में मैंने आज डिस्कस कर दिया है। बाकी इनके जो, इनसे भी इनके अब अंदर भी जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो इनकी इंटरनल एनाटॉमी है या उनके फंक्शन है, प्लस यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप अभी मैंने बताया जो ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, इन सबों के बारे में मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बाकी चैनल को हमारे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।